अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। क्या आप जानते हैं कि फॉरेक्स मार्केट की हरकत के पीछे असली पावर किसकी होती है? बैंक्स और बड़े सरमायाकार अचानक से मार्केट का रुख कैसे बदल देते हैं? आज की इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट फोरकास्ट्स की, वो सीक्रेट टूल जो आपको मार्केट के आने वाले तूफान से पहले ही खबरदार कर सकता है। अगर आप 2026 में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो हॉकिश और डविश जैसे अल्फाज का मतलब समझना आपके लिए लाजमी है। तो चलिए मईशत की नब्ज टटोलते हैं और सीखते हैं कि बड़े प्लेयर कैसे खेलते हैं। सूद की शरह की पेशगोइयाँ क्या होती हैं और इनकी अहमियत। सूद की शरह की पेशगोइयाँ यानी इंटरेस्ट रेट फोरकास्ट्स वो माहिरीना अंदाजे होते हैं जो माशी माहिरीन और तज्जियाकार मुस्तकबिल में मरकज़ी बैंकों जैसे कि स्टेट बैंक या फेडरल रिज़र्व के फैसलों के बारे में लगाते हैं। ये पेशगोइयाँ इसलिए अहम हैं क्योंकि सूद की शरह किसी भी मुल्क की मईशत का इंजन होती है। अगर सूद की शरह बढ़ने की पेशगोई हो तो इसका मतलब है कि मुल्क की करेंसी मजबूत होने वाली है। फॉरेक्स ट्रेडर्स इन पेशगोइयों को देखकर ही अपनी तवील मुद्दती सरमायाकारी के फैसले करते हैं, क्योंकि मार्केट अक्सर असल फैसले से पहले ही इन पेशगोइयों पर रद्द-ए-अमल देना शुरू कर देती है। मरकजी बैंक पेशगोइयाँ कैसे बनाते हैं और डेटा का किरदार। मरकजी बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए खामोश नहीं बैठते, बल्कि वो मुल्क के माशी डेटा का गहरा मुतालिया करते हैं। इसमें सबसे अहम महंगाई यानी इन्फ्लेशन का डेटा होता है। अगर महंगाई हद से बढ़ रही हो तो बैंक सूद की शरह बढ़ाने की पेशगोई करता है ताकि मईशत को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा बेरोजगारी की शरह, जीडीपी की ग्रोथ और आलमी मार्केट की हालात को देखकर ये अंदाजे लगाए जाते हैं। ट्रेडर्स के लिए माशी कैलेंडर पर नज़र रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डेटा ही इन पेशगोइयों को जन्म देता है। हॉकिश और डविश अंदाजे। फॉरेक्स की दुनिया में ये दो अल्फाज बहुत आम हैं। हॉकिश से मुराद वो जारहाना अंदाज है जब मरकज़ी बैंक सूद की शरह बढ़ाने की तरफ माइल हो, जो करेंसी के लिए मुस्बत यानी बुलिश अलामत है। इसके बरक्स डविश से मुराद वो नरम अंदाज है जब बैंक मईशत को सहारा देने के लिए सूद की शरह कम रखने या गिराने की बात करता है, जो करेंसी के लिए मनफी यानी बेरिश समझा जाता है। इन दोनों के दरमियान फ़र्क को समझना ही कामयाब बुनियादी तज्जिया यानी फंडामेंटल एनालिसिस की जान है। मईशत, बॉन्ड्स और स्टॉक मार्केट पर असर। जब सूद की शरह बढ़ने की पेशगोई होती है तो कर्जे महंगे हो जाते हैं, जिससे सरमायाकारी सुस्त हो जाती है। बॉन्ड मार्केट पर इसका बराह रास्त असर पड़ता है। सूद की शरह बढ़ने से बॉन्ड की कीमतें गिरती हैं, लेकिन उनकी यील्ड बढ़ जाती है। स्टॉक मार्केट आमतौर पर बुलंद सूद की शरह को पसंद नहीं करती, क्योंकि कंपनियों के लिए कारोबार करना महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से शेयर्स की कीमतों में गिरावट आ सकती है। एक ट्रेडर को इन तमाम मंडियों के बाहमी ताल्लुक को समझना पड़ता है ताकि वो एक बेहतर तिजारती मंसूबा बना सके। फॉरेक्स मार्केट और सूद की शरह का फ़र्क। फॉरेक्स मार्केट में सारा खेल सूद की शरह के फ़र्क यानी इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का है। अगर अमरीकी डॉलर पर सूद 5% हो और जापानी येन पर 0, तो सरमायाकार डॉलर की तरफ भागेंगे ताकि ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। इसे कैरी ट्रेड भी कहा जाता है। जब भी मरकज़ी बैंक का कोई बयान आता है, मार्केट में शदीद उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कभी-कभी सिर्फ एक लफ्ज़ की तब्दीली, जैसे इजाफा हो सकता है बमुकाबला इजाफा होगा, मार्केट में सैकड़ों पिप्स की मूवमेंट पैदा कर देती है। प्रोफेशनल टिप: माशी खबरों के वक्त ट्रेडिंग करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हमारा मुनाफा बख्श ट्रेडिंग गाइड ज़रूर देखें। तज्जिए के औजार और यील्ड कर्व। पेशगोइयों को समझने के लिए माशी कैलेंडर यानी इकोनॉमिक कैलेंडर सबसे बुनियादी औजार है। इसके अलावा यील्ड कर्व एक बहुत ही एडवांस टूल है जो मुस्तकबिल में आने वाले माशी बहरान या इकोनॉमिक क्राइसिस या ग्रोथ की निशानदेही करता है। अगर तवील मुद्दती सूद की शरह मुख्तसर मुद्दत से कम हो जाए तो इसे इन्वर्टेड यील्ड कर्व कहते हैं, जो माशी मंदी की अलामत है। माहिर ट्रेडर्स हमेशा मार्केट के अंदाजों और सरकारी बयानात के दरमियान फ़र्क
کو تلاش کرتے ہیں کیونکہ جہاں تضاد ہوتا ہے وہیں بڑا منافع چھپا ہوتا ہے۔ پیشگوئیوں کی حدود اور حتمی نتیجہ۔ یاد رکھیں کہ پیشگوئیاں آخر کار صرف اندازے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی غیر متوقع واقعہ جیسے جنگ، وبائی امراض یا قدرتی آفات ان تمام پیشگوئیوں کو لمحوں میں بدل سکتا ہے۔ سود کی شرح کی پیشگوئیاں فوریکس ٹریڈنگ کا ایک لازمی حصہ ہے، لیکن ان پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایک کامیاب ٹریڈر وہ ہے جو ان پیشگوئیوں کو ٹیکنیکل انالیسس کے ساتھ ملا کر استعمال کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ سود کی شرح کو سمجھنا مارکیٹ کی نبض پر ہاتھ رکھنے کے مترادف یا ایکویولنٹ ہے، جو آپ کو طویل مدت میں ایک کامیاب سرمایہ کار بناتا ہے۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے ایک بہت ضروری بات، فوریکس ٹریڈنگ میں منافع کے ساتھ ساتھ رسک بھی ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو صرف اور صرف ایجوکیشنل مقصد کے لیے ہے۔ ہم آپ کو کسی قسم کی فائنینشیل ایڈوائس نہیں دے رہے۔ مارکیٹ میں اترنے سے پہلے ہمیشہ اپنی ریسرچ مکمل کریں اور صرف وہی پیسہ انویسٹ کریں جس کے کھونے کا آپ غم برداشت کر سکیں۔ یاد رکھیں، ایک سمجھدار ٹریڈر پہلے اپنا کیپٹل بچاتا ہے، پھر منافع کا سوچتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا انٹرسٹ ریٹ کا مکمل نچوڑ۔ یاد رکھیں، ٹیکنیکل انالیسز آپ کو انٹری دیتا ہے، لیکن فنڈامنٹل انالیسز آپ کو ٹرینڈ بتاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ آڈیو بک پسند آئی اور آپ مزید گہرائی میں سیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہماری ویب سائٹ urduforextraining.com پر وزٹ کریں۔ وہاں ہم نے آپ کے لیے مفت فوریکس ٹریننگ گائیڈز اور ٹولز رکھے ہیں جو آپ کی ٹریڈنگ جرنی کو آسان بنا دیں گے۔ آڈیو بک کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ 2026 کی کوئی بھی پروفیٹیبل اپڈیٹ مس نہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی آڈیو بک میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ہیپی ٹریڈنگ۔